Dear students, good evening. So this is Dr. Rajiv Ranjan from Department of Botany. So I will discuss about environmental sciences, yeah, environmental studies. So I will speak in both Hindi as well as English. So try to understand environmental science in very lucid manner. So पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपने इन्वायरमेंट वर्ड के बारे में सुना होगा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हिंदी में पर्यावरण। आज की डेट में छोटे जो बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड वन में पढ़ रहे हैं, एलकेजी में पढ़ रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इससे इसका मतलब ये हुआ कि हम हायर स्टडी में इन्वायरमेंटल साइंस को, इन्वायरमेंटल स्टडीज को क्यों पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये कोर्स पहले ओनली साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना था, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ये कोर्स हर फैकल्टी में पढ़ाया जाएगा या पढ़ाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये कोर्स कंपलसरी किया गया है, जो कि आर्ट फैकल्टी हो, इंजीनियरिंग फैकल्टी हो, साइंस फैकल्टी हो, कॉमर्स फैकल्टी हो या कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी कोर्स हो, आपको ग्रेजुएट लेवल पे एक कोर्स एक सेमेस्टर में पढ़ना है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंस हम क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरी है पढ़ने का। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। हमको चाहिए कि हाँ अच्छा मतलब गुड वाटर चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि इन्वायरमेंट हो। अगर मैं बात करूं टर्म, सो द टर्म इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, जिसका मतलब है इन्वायरन। इन्वायरन मीन्स होता है सराउंडिंग्स। जैसा कि मैं अभी बताया था कि हम सराउंडिंग में रहते हैं, तो वही है कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है सराउंडिंग, यानी इन्वेलपिंग। हमारे तरफ एक क्या है, एक तरह से आवरण बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ना पर्यावरण। सो इन्वायरमेंट साइंस ये कोई अपने आप में साइंस नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, फॉरेस्ट्री साइंसेज, हर चीज़ को इसमें कंबाइन किया हुआ है। सो यू कैन डिफाइन इन अदर वर्ड्स कि एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो मैं बताऊंगा कि हमारे आसपास दो ही चीज़ है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। सो आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। As per the 1986 Environment Protection Act, environment is the sum total of water, air, and land, their interrelationship among themselves, and with the human beings, other living beings, and property. So बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अलावा भी और भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में। तो सारे जो इंटरेक्शन है आपस में, वो वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, आपस में एक वन दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सारे जो है ना इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं। अब बताऊंगा कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इज टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स इसलिए लागू किया गया है कि हम इन्वायरमेंट को समझें, हम इन्वायरमेंट को सोचें, विचार करें कि अभी ये लाइफ चलता रहेगा तो हम फ्यूचर जनरेशन को कैसे, हम दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल, तो कैसे हम फ्यूचर हमारा जो पीढ़ी है कैसे उसको हम बचाएंगे। तो हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वो जल हो या एयर हो या वायु हो, कोई भी हो, हमको उसको प्रोटेक्ट। लाइक आपने सुना होगा कि आज की डेट में डिफॉरेस्टेशन एक वर्ड है जिसमें क्या है, हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। ये अलग से पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट कैसे डे बाई डे बर्बाद हो रहा है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। सो मेन फीचर, मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मैं पहले भी कहा था, आपने ओरिएंटेशन कोर्स में भी सुना होगा, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप
अपने बर्थडे पे या कोई फंक्शन पे एक पौधे जरूर लगाएं। यू हैव टू डू प्लांटेशन कंपल्सरी। अगर आप एक प्लांट अपने बर्थडे पे लगाते हैं, नो डाउट आप केक काटिए, जो करना है करिए, सेलिब्रेट करना है करिए, लेकिन एक प्लांट अगर सपोज आप हर बर्थडे में लगाते हैं तो आप समझ जाइए कितने पौधे, कितने इन्वायरमेंट को आप पौधे दे रहे हैं। पौधा लगाना मतलब ये नहीं है कि आप नर्सरी से खरीद के लाए और लगा दिए। उसका देखभाल भी करना है, तब तक देखभाल करना है जब तक कि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग पालन करते हैं, पोषण करते हैं, फिर क्या है कि वन टाइम आता है कि वो माँ बाप से, पेरेंट्स से वो फ्री हो जाता है। इसलिए बताना चाहता हूँ कि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। वो आगे डिस्कस करूँगा पोल्यूशन में। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो जैसा कि बताया था कि ऑल द फैक्टर्स लाइक फिजिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर which affect the human life and its existence on this planet as called environment. So environment includes earth, lakes, forest, farms, vegetations, life like animals, plant, bacteria, microorganisms. So जैसा कि बताया था, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज को लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे मैं बताया फॉरेस्ट, वेजिटेशंस, बायोलॉजिकल लाइफ लाइक एनिमल, प्लांट्स, दीज आर द नॉन लिविंग। बट हम बात करते हैं जोग्राफिकल, फिजिकल, केमिकल, दीज आर और दीज कम्स अंडर नॉन लिविंग। सो ऑलवेज इन्वायरमेंट कंप्लीट तभी होता है जब दोनों का इंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ आई विल डिस्कस the two component, that is called all the component of the environment are basically divided into two categories. First is biotic environment and second is abiotic environment. So in biotic discussing ki include all the living creatures, organisms like animals, birds, forests, reptiles, insect, bacteria and all the microorganisms like algae, fungi, all like. So this is the called biotic. So मैं again बताना चाहता हूँ biotic means bio means life। तो जिसमें लाइफ हो, जैसे बात करते हैं पेड़ पौधे के बारे में, बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। आपने सुना होगा, आप अगर बचपन में आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप ये समझो कि लिविंग जो भी बायोटिक इन्वायरमेंट में कौन आएंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बायोटिक इन्वायरमेंट। व्हाट इज द अबायोटिक इन्वायरमेंट? तो अबायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट such as land, mountains, rivers, air, water, temperature, humidity, water vapor, sand, dust and clouds, etc. and etc. So दो चीज़ बताया कि लिविंग, जैसे कि हिंदी में हम लोग आपने पढ़ा होगा कि सजीव एंड निर्जीव। तो लिविंग कंपोनेंट में जितने भी हैं लिविंग क्रिएचर्स हैं वो आ जाएंगे, एंड नॉन लिविंग में जितने भी नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं, जैसे कि बताया था एयर, वाटर, ये सारे आ जाएंगे। और इसी दोनों का इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट में। As per the 1986 Environment Protection Act, environment is the sum total of water, air, and land, their interrelationship among themselves, and with the human beings, other living beings, and property. So बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अलावा भी और भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में। तो सारे जो इंटरेक्शन है आपस में, वो वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, आपस में एक वन दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सारे जो है ना इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं।
वाई वी शुड नो द इन्वायरमेंट। जैसा कि बताया था कि इन्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप भले ही साइंस पढ़िए, आर्ट पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन हम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, अपने परिवेश के बारे में नहीं जानेंगे, अपने पर्यावरण के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमारा कोर्स, हमारा जो एजुकेशन है आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज आर, क्यों स्टडी करते हैं, वहाँ बताया था कि सिंगल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, बट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय यूनेस्को। सो फर्स्ट इज क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अमॉन्ग द पीपल। तो यही मैं बताया था कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसके बारे में जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। देन इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंट एंड इट्स एलाइड प्रॉब्लम्स। तो जो बेसिक नॉलेज है क्या क्या इसके बारे में, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, आपको एनवायरमेंट के प्रति झुकाव होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, लगाव होना चाहिए कि कैसे, जैसे कुछ लोगों को क्या है कि अरे पेड़ काटना है तो काटना है, अरे ये गलत बात है। अगर आप काट रहे हैं तो आप 10 लगाइए, ये नहीं केवल काट के डिफॉरेस्टेशन का काम करिए, आप उसको नुकसान करिए। मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट, तो पब्लिक को जागरूक बनाना है कि आप जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, जैसे आपने सुना होगा कि इन्वायरमेंट जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, एक चिपको आंदोलन चला था, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, तो कैसे इन्वायरमेंट हमारा प्रॉस्परस होगा, कैसे उसको हम जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में हमको पब्लिक को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट इज एक्वायरिंग स्किल्स टू हेल्प द कंसर्न इंडिविजुअल इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो यही है कि हमको ऐसा कुछ स्किल है जिसको हमको जो है ना आपको सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना है और सॉल्व भी करना है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्राइविंग टू अटेन हार्मोनी विथ नेचर, हमको हमेशा नेचर के साथ जीना है, नेचर के साथ रहना है, नेचर से खिलवाड़ नहीं करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, हम क्यों इन्वायरमेंट साइंस हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि बताया था, टू क्लेरिफाई मॉडर्न इन्वायरमेंटल कंसेप्ट लाइक हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मैं आगे बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ जो वाइल्ड थिंग्स था, वाइल्ड हमारा क्रिएचर्स था, वाइल्ड प्लांट्स था, वाइल्ड एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जैसे डायनासोर। तो इसलिए हमको बचाना है, अगर हम बैलेंस को नहीं रखेंगे तो फिर क्या है, प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा। टू नो द मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, जैसे बताया था कि हमको जैसे जल है तो जल को बचाना है, ये नहीं कि वेस्ट करना है। तो सस्टेनेबल क्या कि हमारा फ्यूचर जनरेशन उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके। थर्ड इज टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली, ये नहीं है कि हाँ नेचुरल रिसोर्सेज है हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हमको इफिशिएंट वे में यूज़ करना है। जैसे हम ब्रश कर रहे हैं तो कभी कभी क्या है कि हम जो टैप है उसको खोल के छोड़ देते हैं, जितना ज़रूरत हो सके उतना ही हमको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। टू नो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर नेचुरल कंडीशंस, हमको समझना होगा कि पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है। टू नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन एवं कम्युनिटीज, तो हमको क्या इंटरेक्शन है कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में, इस चीज़ को हमको समझना है। जैसे मैं बताया था कि जैसे टाइगर हो गया या हाथी हो गया, ये हो गया, तो सारे एक दूसरे, जैसे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि डिफरेंट फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये चीज़ को जानना है। नेक्स्ट इज टू अवेयर एंड एजुकेट पीपुल रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इशूज एंड प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये चीज़ को, जैसे आपने सुना होगा आजकल इन्वायरमेंट जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, आजकल ये ग्लोबल टॉपिक बना हुआ है। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। जैसा कि आपने सुना होगा कि आज के डेट में जहाँ पे कभी फ्लड नहीं आया था वहाँ फ्लड हो रही है, जहाँ पे कभी ड्रॉट नहीं होता था वहाँ पे ड्रॉट हो रही है। तो क्या हमारा संतुलन बिगड़ गया है, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज़ को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट अगर सही नहीं रहेगा तो हम लोगों को जीने से क्या फ़ायदा है। आप देखो आज के अगल में देखो कि जहाँ बारिश हो रही है वहाँ खूब बारिश हो रही है, जहाँ ड्रॉट आ रही है वहाँ काफ़ी ड्रॉट हो रही है।
राजस्थान में ऐसा जगह है जहाँ पे मैं कभी सुना भी नहीं था कि बारिश होती है, आजकल वहाँ खूब बारिश हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ को डिस्कस करना है, पब्लिक में जागरूकता फैलाना है कि हम इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ रहें, नेचर को प्रोटेक्ट करें, नेचर को बचाएं, इन्वायरमेंट को बचाएं। दैट इज द हमारा इम्पोर्टेंस। थैंक यू वेरी मच।